हेलो दोस्तों। यूजुअली क्या होता है, जब हम लोग जॉब सर्च करते रहते हैं, हम लोगों को बहुत सारे ऑफर्स मिल जाते हैं। तभी भी हम लोग बेटर डील के लिए जॉब सर्च करते रहते हैं और हम लोगों को और बहुत सारे ऑफर मिलते रहते हैं। किसी किसी के पास तो 10-12 ऑफर रहते हैं। और जब उसका ये सब एंड हो जाता है, ऑफर सर्च करना या जॉब सर्च करना एंड हो जाता है, तो क्या होता है, टाइम ऐसे आता है कि आपको ये जो जितने सारे ऑफर आपने लिए हैं उसको सबको रिजेक्ट करना रहता है, राइट, डिक्लाइन करना रहता है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी इसको डिक्लाइन कैसे करें, कैसे कहे कि हम लोग इसको ज्वाइन नहीं कर सकते, मैं आपकी कंपनी को ज्वाइन नहीं कर सकता हूं। बहुत सारे लोगों को गिल्ट और रिग्रेट आ जाता है। तो इसीलिए इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऐसे कुछ रीजंस जो कि आप दे सकते हैं आपके एम्प्लॉयर को कि मुझे ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना है क्योंकि दिस ऑफ रीजन। सो इस वीडियो में हम लोग ऐसे डिटेल रीजन देखने वाले हैं जो कि जेन्युइन रीजंस है, कोई भी दे सकता है और इजीली ऑफर डिक्लाइन कर सकता है। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहला रीजंस है गोल्स एंड एस्पिरेशंस। अभी क्या होता है, हर एक व्यक्ति का खुद का कुछ गोल होता है, उसका कुछ आकांक्षा होती है कि इस जॉब से मुझे ये सब कुछ हासिल करना है, ये सब कुछ सीखना है। अभी बहुत टाइम कैसे हो जाता है, आपके पास ऑफर है लेकिन आपको पता चलता है कि जो वर्क आपको मिलने वाला है वो न्यू टेक्नोलॉजी पे नहीं है, वहां पे उतना स्कोप नहीं है, उतना एक्सपोजर नहीं है। ये सब कुछ चीजें आपको पता हो चलती है और आप बोलते हैं कि नहीं, ये तो मेरा गोल है ही नहीं। तो आप ये कारण दे सकते हैं, जो कि ये ऑफर है, जो कि वर्क है, ये मेरी जो मैंने गोल्स रखे हैं मेरे लिए और मेरे जो एक्सपेक्टेशन है उसके अनुसार नहीं है, इसीलिए मैं ये जॉब रिजेक्ट कर रहा हूं। ये रीजन आप दे सकते हैं और कोई भी बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि बहुत लोग समझ जाते हैं कि किसी को कुछ अलग अलग एक्सपेक्टेशन रहती है हर एक जॉब से। किसी को न्यू टेक्नोलॉजी पे काम करना रहता है, किसी को लिगेसी टेक्नोलॉजी पे काम करना नहीं रहता है, किसी को स्टेबल जॉब चाहिए, किसी को बहुत एक्सपोजर अपॉर्चुनिटीज होना चाहिए, ऐसे ऐसे जॉब प्रोफाइल चाहिए। तो ये बहुत जेन्युइन रीजन है। सेकेंड रीजन है कि आई हैव बीन रिटेन बाय माई पेरेंट कंपनी। अभी क्या होता है, आप जब आपके करंट कंपनी में बोलते हैं कि मैं ये जॉब छोड़ने वाला हूं, और आप जब आपका नोटिस पीरियड चालू, रिजिग्नेशन सबमिट करते हैं और आपका नोटिस पीरियड चालू हो जाता है, तो बहुत सारी कंपनीज क्या करती है, निगोशिएट करने लग जाती है कि ठीक है भाई, आप रह जाओ, हम लोग आपको आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जॉब प्रोफाइल देंगे, नहीं तो जॉब न्यूमरेशन देंगे या सैलरी बढ़ा देंगे। ऐसे कुछ निगोशिएशन होती है। तो ये भी कारण आप दे सकते। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं ये जॉब एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूं क्योंकि अभी मुझे मेरे पेरेंट कंपनी में ही अच्छी प्रोफाइल मिल गई है या अच्छी सैलरी हाइक मिल गई है, इसीलिए मैं मेरी करंट कंपनी ही कंटिन्यू कर रहा हूं। बहुत सारे लोगों ने ऐसे रिस्पॉन्स देते हुए मैंने देखा है और इट वर्क्स। इसके भी अगर ये भी एक रीजन आप देंगे तो कोई भी बुरा नहीं मानेगा और आपको रिग्रेट भी नहीं होगी, क्योंकि ये तो जेन्युइन रीजन है और सब कंपनी ऐसे करते हैं। ये उन्हीं का फंडा है जो कि हम लोग अप्लाई कर रहे हैं हमारे अनुसार। अभी थर्ड रीजन है जो कि है सैलरी एक्सपेक्टेशन। अभी क्या होता है, आप इंटरव्यू प्रोसेस क्लियर कर देते हैं, लास्ट का इंटरव्यू रहता है और लास्ट का जो डिस्कशन रहता है जो कि रहता है सैलरी निगोशिएशन, ठीक है। तो आप कुछ अमाउंट बोलते हैं, कंपनी कुछ अमाउंट बोलती है और फाइनली कंपनी ही डिसाइड करती है कि आपको कितना दिया जाए, ठीक है। अभी आप उस टाइम पे उसको मान जाते हैं कि ठीक है, मैं इतना ले लूंगा, ओके। अभी क्या होता है, आप तो जॉब सर्च करते रहते हैं और आपको पता चलता है कि इससे भी अच्छा कोई तो भी आपको सैलरी देने के लिए रेडी है। तो आप क्या बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो अच्छा मिल रहा है तो मैं वहीं पे ही जाऊंगा, क्यों सेटल करूं मैं लेस के लिए। इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं, ऐसे भी रीजन देते हैं कि मुझे जो सैलरी एक्सपेक्टेशन है वो उतना नहीं है मेरे हिसाब से, इसीलिए मैं ये जॉब प्रोफाइल रिजेक्ट कर रहा हूँ। ऐसे भी रीजंस बहुत सारे लोग देते हुए मैंने देखे हैं, जो कि बोलते हैं कि मुझे मेरा सैलरी एक्सपेक्टेशन कुछ अलग था और मुझे यहाँ पे जो मिल रहा है वो बहुत कम मिल रहा है मेरे स्किल के हिसाब से, इसीलिए मैं ये जॉब ऑफर रिजेक्ट कर रहा हूँ। ये भी रीजन बहुत सारे लोग देते हैं और ये भी बहुत वैलिड रीजन है। बहुत सारे कंपनीज को पता रहता है जो नेक्स्ट कंपनी रहता है वो ज्यादा पे करने वाला है, तो वो भी उनको पता रहता है, इसीलिए उनको भी कुछ बुरा मानने का इसमें कुछ रहता नहीं है। ये भी रीजन आप जेन्युइनली यूज कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट रीजन जो है, जो कि है लोकेशन कंस्ट्रेंट।
अभी क्या होता है, बहुत सारी कंपनी, बहुत सारे लोग मेट्रो सिटीज में भी रहते रहेंगे। अभी मेट्रो सिटीज में क्या रहता है, कम्यूटेशन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है, ट्रांसपोर्टेशन। जैसे कि आप कैसे ऑफिस जाएंगे, बहुत सारे लोग मैंने देखा है जो कि 1-2 घंटे स्पेंड करते हैं ट्रैवलिंग में ऑफिस को रीच होने के लिए, मतलब 2 घंटे ट्रैवलिंग में जाने के लिए और 2 घंटे आने के लिए। इसीलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब वो न्यू जॉब सर्च करते हैं, राइट, तो ऐसे देखते हैं कि ये जॉब कितने मेरे घर के पास है, कितने जल्दी मैं जा सकता हूं और आ सकता हूं। इसीलिए अगर आप कोई कंपनी की ऑफर रिजेक्ट कर रहे हैं, आप बोल सकते हैं कि ये जो कंपनी है ये बहुत दूर है, मुझे बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए मैं ये ऑफर रिजेक्ट कर रहा हूं। लेकिन मेरे पास दूसरा ऑफर है जो कि कंपनी मेरे घर के बहुत पास है, मैं कभी भी जा आ सकता हूं, इजी है कम्यूटेशन। तो ये भी बहुत एक जेन्युइन कारण बन सकता है। इसीलिए मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो कि इस रीजन को भी यूज कर सकते हैं कि लोकेशन, ये जो कंपनी का लोकेशन है ये मेरे लिए सुटेबल नहीं है, इसीलिए मैं ये जॉब ऑफर रिजेक्ट कर रहा हूं। ये तो हो गए मेन रीजंस। कुछ अदर रीजंस भी है जो कि आप यूज कर सकते हैं। फर्स्ट है उसमें कि सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी क्या होता है, जो भी कंपनी आपको ऑफर लेटर देता है, राइट, उसका एक सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। मतलब आपका पीएफ कितना होगा, आपका एचआरए कितना होगा, आपको टैक्स डिडक्शंस कितना है, आपको कितना सारा फैसिलिटीज है, कौन से रिएम्बर्समेंट है, बहुत सारे बेनिफिट्स रहते हैं। अभी आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो मेरे हिसाब से प्रॉपर नहीं है, इसीलिए मैं ये जॉब ऑफर रिजेक्ट कर रहा हूं। मेरे पास ऐसा भी ऑफर है जहां पे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है, मैं वो प्रेफर करूंगा। ये भी रीजन आप दे सकते हैं, ये भी जेन्युइन रीजन है। दूसरा और एक कारण आप दे सकते हैं जो कि पॉलिसीज। अभी क्या होता है, कंपनीज का पॉलिसीज बहुत वेरी करता है। कुछ कुछ कंपनी में आप देखेंगे कि पॉलिसीज बहुत अच्छा रहता है, जहां पे इंश्योरेंस अच्छा रहता है, एजुकेशन पॉलिसी रहता है, जहां पे आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए जाते हैं, सर्टिफिकेशन स्पॉन्सर किए जाते हैं कंपनी की ओर से, आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म दिए जाते हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज दिए जाते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं। अभी ओब्वियसली अगर कंपनी के पॉलिसीज अच्छे हैं तो डेफिनेटली समटाइम्स लोग क्या करते हैं, अगर पॉलिसी अच्छा है तो वो सैलरी थोड़ा कम भी रहेगा तो वो कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिसीज अच्छा है, हैसल फ्री है। तो ये भी रीजन बहुत सारे लोग देते हैं कि मैं ये जॉब ऑफर रिजेक्ट कर रहा हूं क्योंकि पॉलिसीज मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैं ये जॉब ऑफर रिजेक्ट कर रहा हूं। ये भी बहुत जेन्युइन रीजंस है। और एक रीजन जो है कि ड्रीम जॉब। अभी बहुत सारे लोगों का कुछ कुछ ड्रीम जॉब रहता है, जैसे कि मुझे गूगल में जॉब करना है, मुझे डेलॉयट में जॉब करना है, मुझे इन्फोसिस में जॉब करना है। तो क्या रहता है, वो लोग बोलेंगे कि ठीक है, मैंने तो आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन मेरा ड्रीम गोल था कि गूगल में काम करना है, तो अभी मुझे गूगल से ऑफर लेटर मिला है तो मैं गूगल ज्वाइन करूंगा, इसीलिए मैं आपका कंपनी का ऑफर रिजेक्ट कर रहा हूं। ये भी बहुत जेन्युइन कारण है, आप दे सकते हैं। और फाइनल जो कारण है जो कि बहुत ही खतरनाक है, वो है कि फॉरेन अपॉर्चुनिटीज और एब्रॉड अपॉर्चुनिटीज। अभी क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे भी रहते हैं जो कि पर्टिकुलर कंपनी ज्वाइन करते हैं क्योंकि वहां पे उनको फॉरेन जाने की अपॉर्चुनिटी रहती है। क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखे जो कि कंपनी को ज्वाइन करते हैं, कंपनी उनको यूएस भेज देता है, वो वहां पे सेटल हो जाते हैं। ऐसे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रहती है और बहुत सारे लोग ऐसे भी रहते हैं जो कि वैसे ही जॉब टारगेट करते हैं। अगर आप भी उस कैटेगरी में हैं तो आप ये रीजन दे सकते हैं कि मैं आपका जॉब ऑफर रिजेक्ट कर रहा हूं क्योंकि मेरे लिए यहाँ पे फॉरेन अपॉर्चुनिटी नहीं है और मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी चाहिए, इसीलिए मैं आपका ऑफर लेटर रिजेक्ट कर रहा हूं और मेरे पास दूसरी कंपनी है जो कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दे रही है, इसीलिए मैं वो ज्वाइन कर रहा हूं। ये भी बहुत जेन्युइन कारण है। तो ये सब कुछ कारण आप यूज कर सकते हैं जॉब ऑफर्स डिक्लाइन करने के लिए, और इसमें कोई भी बुरी चीज नहीं है, ये सब जेन्युइन कारण है, आप यूज कर सकते हैं और कोई भी रिग्रेट करने का जरूरी नहीं है, क्योंकि ये तो मार्केट है फाइनली, राइट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।